28 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले गोल इंस्टीट्यूट अब एक नए प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए विपिन सिंह जी हैं, गोल के संस्थापक हैं। सर, एक नई पहल जो है अब आप लेकर के आए हैं, क्या कुछ है इसका, क्या आगे क्या कुछ आइडिया है, क्या कुछ विजन लेकर के आ रहे हैं आप? गोल संस्थान 97 से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ कई राज्यों में हम लोगों ने काम किया और लगातार एक अच्छा प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। ज़रूरत थी इस बात की कि वैसे स्टूडेंट जो 10th के बाद मेरे पास आते हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें अभी डेवलप होना बाकी था, वो अचानक आते हैं। 10th तक जो पढ़ाई हो रहा है बोर्ड स्पेसिफिक था उनका, लेकिन 10th के बाद जब आते हैं तो कॉम्पिटिटिव उन्हें एक्सपीरियंस होता है और उस तरीके का एक्सपोजर लेना होता है। दोनों के बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कमी दिखता है मुझे। तो मेरे मन में भाव था कि वैसे स्टूडेंट जो गांव से निकल कर आते हैं या फिर जो साधारण परिवार से निकल कर आते हैं, जिन्हें उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिला है, और जहां 95% मार्क्स स्कोर करना एक इजी टास्क है, वहीं दूसरे तरफ 1% सिलेक्शन के रेशियो में आपको जाना है। मतलब अगर कंपटीशन में मेडिकल की ही बात करें तो 24 लाख बच्चों के बीच में से आपको 20,000 के अंदर आना है, 1% से भी कम होता है। और ऐसे कंडीशन में वो बच्चे अचानक प्रेशर में आते हैं और वो प्रेशर कहीं ना कहीं से बच्चे को तोड़ता है, परिवार को तोड़ देता है और बच्चा कभी कभी गलत कमिट कर लेता है। मुझे लगा कि ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। और कैसे किया जा सकता है, तो उसकी जो नर्चरिंग हो रही है फ्रॉम बिगनिंग, वो इनिशियल लेवल से होना चाहिए। तो अभी तो गोल संस्थान ने 6th क्लास से 12th तक की शुरुआत की है। अभी 6th और 7th का एडमिशन हम लोग इस वर्ष लेंगे। आने वाले समय में एफिलिएशन का जो प्रोसेस होता है वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे, जल्द ही पूरा करेंगे। 14 एकड़ में हमारा गोल एजुकेशन विलेज पहले से बना हुआ है। वहीं पे गोल इंटरनेशनल स्कूल की कल्पना की गई है, जो एक ग्रीन लक्ष्य है हमारा, जो एक व्यवस्था है जहाँ पे शांत वातावरण में बच्चे पढ़ाई करें, गुरुकुल की व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी के साथ भी हो और टेक्नोलॉजी से दूर भी रहे। मोबाइल उसके जीवन को बर्बाद नहीं बल्कि उसको आबाद करे, और उस मोबाइल से जितनी सुविधा लिए जा सकती है, जितना व्यवस्था उसको दी जा सकती है, उतनी ही अगर कंट्रोल्ड और बहुत उस लेवल पे प्रोवाइड किया जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परिणाम होगा। और गोल संस्थान ने यही प्रयास किया है। तो गोल एजुकेशन विलेज में गोल इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई है। वहाँ पे बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, जिन्हें न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन और बाकी जो CBSE करिकुलम पे पढ़ाई की जाएगी, जो उसका पैटर्न है वो पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, बल्कि NEP को भी बहुत तरीके से फोकस करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, जिसमें नैतिक शिक्षा हो, जिसमें संस्कार डेवलप किए जाए, जिसमें फिजिकल वर्क की बात की जाए, जिसमें मानसिक विकास और दृढ़ मानसिकता की बात की जाती है, आत्मविश्वास बच्चों में बढ़े, लीडरशिप डेवलप हो। इस लेवल पे प्रयास समग्रता से जिसमें विकास की बात सोची जा सकती है, ऐसी व्यवस्था उन बच्चों को दी जाए। और अगर वो बच्चे क्लास KG से अगर उस लेवल की व्यवस्था में चलते हैं, जो आने वाले टाइम में मेरा KG to 12 होगा, तो आने वाले समय में वो व्यवस्था भी होगी हमारी। तो अगर उस लेवल पे नर्चरिंग हो, उनका उस लेवल पे ट्रेंड किया जाए, उस लेवल पे उन्हें सजाया संवारा जाए, तो मुझे लगता है कि 10th के बाद जो एक विकृतियाँ आई हैं, खासकर जो बड़े दुखद मन से कहना पड़ता है कि बच्चे गलत कमिट कर ले रहे हैं, गलत रास्ते भटक जा रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जा रहे हैं, मोबाइल एडिक्ट हो जा रहे हैं, तो गोल संस्थान का प्रयास होगा कि अपने कैंपस से जिन बच्चों को ट्रेंड करके निकाले, वो न सिर्फ अपने माता पिता के लिए, अपने शिक्षक, अपने स्कूल के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश और राष्ट्र के लिए गौरव बने। ये प्रयास है। सर, क्या कुछ सुविधा की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर के लोगों, जो खासकर जो पेरेंट्स होते हैं, उनके मन में होता है कि जो कोई भी स्कूल है वो अगर हम वहाँ बच्चे को भेजते हैं तो पढ़ाई कैसे क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो शिक्षक जो हैं वो उनकी योग्यता क्या होगी, और वहाँ जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। एक अभिभावक जब रेजिडेंशियल या किसी स्कूल में जाते हैं तो पहला तो ये होता है कि वो ब्रांड देखते हैं कि कितना बड़ा स्कूल है, कितना बड़ा ब्रांड है। जाहिर सी बात है, ब्रांड क्यों देखते हैं? उनको विश्वास होना होता है कि हम अपने बच्चों के भविष्य जिस स्कूल के हाथ में सौंप रहे हैं वो सुरक्षित रहे। अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल कैंपस सुरक्षित हो, बच्चे की समग्र विकास हो, वो उस लेवल पे हमारे बच्चों को नर्चर करें या उस लेवल पे उस बच्चे को शिक्षा दें कि आने वाले समय में वो एक रोज़गार प्राप्त कर सके, वो एक अच्छा इंसान बन सके, वो देश दुनिया में अपना नाम ख्याति प्राप्त कर सके। यही एक अभिभावक का सोच होता है। हम लोग भी एक अभिभावक ऐसे ही सोचते हैं।
ये सोच मैं आज से नहीं, पिछले 27 वर्षों से 28 वर्षों से गोल संस्थान के साथ महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो सोच अभिभावक का होता है, हर वर्ष हजारों हजार अभिभावकों से जब मिलता हूँ मैं, तो ये सोच रिफ्लेक्ट होकर आता है और ये कमी दिखती है कि वो जो चाह रहे थे वो शायद नहीं उन्हें मिल पाया। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, प्री मैच्योर होगा ये बताना कि हम वो सब चीज़ एक साथ दे देंगे, लेकिन हमारा ईमानदार प्रयास होगा और वैसे ही प्रयास करेंगे जैसे गोल संस्थान ने प्रयास किया और 28 वर्ष में अपनी एक पहचान बना ली। देश में अपना एक पहचान है, सिर्फ अपने राज्य में नहीं, राज्य के बाहर भी कई राज्यों में, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों में हमने अच्छा काम किया और वहाँ पर गोल अब परिचय का मोहताज नहीं है। तो जिस प्रकार से गोल वहाँ क्वालिटी को मेंटेन रखा, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मेंटेन रखने का प्रयास उन बच्चों के साथ, उस स्कूल के साथ किया जाएगा, जहाँ न सिर्फ सुरक्षा होगा, न सिर्फ उसका अच्छी पढ़ाई होगी, न ही उसका मेंटल डेवलपमेंट की सिर्फ बात की जाएगी, आर्ट से लेकर उसके कल्चर तक और मेंटल फिटनेस से लेकर मेंटल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप करने की बात जहाँ तक होती है, हर लेवल पे गोल संस्थान का एक कोशिश होगा कि उन बच्चों को दिया जाए। और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, इससे बहुत आगे देश का ऐसा नागरिक बने जिस पे हम सब लोगों को गर्व हो। एक प्रयास तो किया ही जा सकता है और उस प्रयास में गोल संस्थान ने जो 28 वर्षों से आत्मविश्वास जगाया है, जो हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं, जिस तरीके से अनुभव है, ये सभी अनुभव काम आने वाले हैं और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि एक बेहतर माइलस्टोन क्रिएट करेगी गोल संस्थान। परेशानियाँ आनी है, तनाव होगा, बट उसमें लोगों का सहयोग भी तो मिलता है और उसमें हम लोग को सहयोग मिलेगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि आज तक गोल ने अगर पहचान बनाया तो सिर्फ ईमानदारी की वजह से बनाया, अपने क्वालिटी की वजह से बनाया। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हों वो सब चीज़ दी जाएगी। कोचिंग संस्थान और स्कूल, ये दोनों में कह सकते हैं कि काफ़ी आसमान और ज़मीन का अंतर है, क्योंकि कोचिंग एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है और स्कूल, इन दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे और क्या विचार मन में आया कि आपने फिर इसकी शुरुआत की है? मैं समझता हूँ कि कोचिंग की कोई रिलेवेंसी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जितना डेवलप्ड कंट्री है, कहीं कोचिंग का नाम आपने सुना है? कुछ रेयर, कोरिया में है, वो कोरिया की बात आप छोड़ दीजिए, उनका तो एक अलग ही पैटर्न है और बहुत बड़ा उसका मार्केट है वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कोचिंग की रिलेवेंसी आज भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन में नहीं होनी चाहिए थी। अगर सरकार की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ होती और स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ होती, आज प्राइवेट स्कूल की ही क्या ज़रूरत थी भाई? सरकार के पास हम लोग टैक्स देते हैं, उस लेवल पे सब लोग हैं और सरकार के पास है व्यवस्था, वो कर सकती है। लेकिन सरकार की व्यवस्था में एक इंटीग्रल एसोसिएशन होता है स्कूल का, जिसमें प्राइवेट आते हैं और वहाँ से निकल कर बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कोचिंग में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन के लिए स्पेसिफिक उनको बनना है। देखिए, हम अगर बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स कोच की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, हमारे फील्ड में बच्चा खेल रहा है, स्कूल में खेलता है, हमारे फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब उसको स्पेसिफिक प्लेयर बनना होता है तो वो कोचिंग लेने जाते हैं, उसके लिए जो ट्रेंड कोच होते हैं वो कोचिंग देते हैं। उसी तरीके से स्कूल की पढ़ाई बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड होता है और कोचिंग की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव बेस्ड होता है, दोनों में अंतर है, उसी के लिए अलग अलग विंग है। लेकिन ये दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूँ कि कोचिंग का जो स्टिग्मा लगा हुआ है, जो उसके ऊपर मुहर लगा हुआ है, वो एक माफिया का भी मुहर लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा लेकर बच्चों का और अभिभावकों को धोखा नहीं देते, इसके अलावा उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य समय भी वो बर्बाद करते हैं। देखिए, जो बच्चा नहीं पढ़ना है कोचिंग में आते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और पढ़ना ही नहीं है उनको, सिर्फ कोरम पूरा करना है। कितने को निकाल पाते हैं हम लोग? कुछ बच्चे शांत बैठे रहते हैं लेकिन पढ़ना ही नहीं है, उनको ऑनलाइन पढ़ना है, उनको कुछ करना है, उनको अपने, तो उन पे एक कोशिश तो की जा सकती है और हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोगों को हम बदल नहीं पा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई अगर अच्छी होती तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी, या फिर कोचिंग की इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई अगर स्कूल में शुरुआत से ही इनकॉर्पोरेट किया जाए तो फिर हम समझते हैं कि उसको बाद में चल के कोचिंग पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो स्कूल में हमारी जो समझ है अपनी कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो हम लोग को जीरो से पढ़ाना पड़ता है कई बार। हालांकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और उनके अच्छे पढ़ाने से हम लोग का काम भी आसान हो जाता है और 11th-12th में आते हैं, उनको बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है और वो बहुत कम समय में क्वालिफाई करके डॉक्टर बन रहे हैं। काम तो स्कूल का ही, लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल की जिम्मेवारी कोचिंग से कई गुना ज़्यादा बड़ा है
और मैं क्रेडिट भी स्कूल को ज़्यादा देता हूँ, कोचिंग को नहीं देता हूँ। कोचिंग अपने जगह पे सिर्फ एक स्पेसिफिक उसको नर्चर कर रहा है, लेकिन स्कूल बचपन से उस लेवल पे सजा संवार रहे हैं। अब कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग शायद पिछड़ जा रहे हैं, हम उस कड़ी में शामिल हो रहे हैं कि हम भी एक अच्छा काम करके दिखाएं। जैसे गोल विलेज एक माइलस्टोन क्रिएट किया बिहार के अंदर कि भाई इतना बड़ा कैंपस बनाकर न सिर्फ पलायन को रोका है, बल्कि पलायन के अलावा उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया है। अभिभावकों को मिलने का के लिए वो 2 दिन का सफ़र नहीं तय करना पड़ रहा है। तो ये सब एक प्रयास हुआ है, तो उस एक परिणाम भी सामने आ रहा है कि आज उस कैंपस से 400-500 बच्चे हर वर्ष मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। कि उस लेवल पे जब हम स्कूल के लिए प्रयास करेंगे तो स्कूल भी हमें लगता है कि अच्छा करेगा। आपने बहुत सही कहा कि स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई अलग होती है। स्कूल के टीचर सेटअप्स अलग होते हैं। टीचर वैसे जिन्हें बच्चों की मानसिकता और बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ऐसे टीम के साथ हमें काम करना है। एक नया भले ही विंग है, लेकिन जो काम एक टीचर कर सकते हैं जो कोचिंग में हो रहा है, उसी का एक अलग प्रारूप है। और मुझे लगता है कि इतने वर्षों का अनुभव ने हम लोग को सिखाया है, हम एक बेहतर प्रयास करेंगे और इसका अच्छा परिणाम आएगा। खास करके देखा जाता है कि स्पोर्ट्स हो या फिर योगा हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के पेरेंट्स जो है सिक्योर होते हैं कि अगर स्कूल में भेजेंगे तो इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा, क्योंकि आजकल अब फ़ोन जो है बच्चों का जो विकास है, बौद्धिक विकास है, वो उसको छीन लिया है। यानी कि अगर वो खेलने नहीं जाते हैं, चाहे बहुत ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि वो फ़ोन में इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो क्या इस स्कूल में अगर बात करें, योगा की बात करें या फिर स्पोर्ट्स की बात करें, तो इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, स्कूल का जो पैटर्न अभी तक मेरे जितने समझ में आते हैं, एक तो डे स्कॉलर होते हैं, एक डे बोर्डिंग होते हैं और एक रेजिडेंशियल बोर्डिंग होते हैं, वो 24 आवर्स के लिए। तो जो डे स्कॉलर्स होते हैं उन्हें सुबह में आना है और उन्हें घर पे भी टाइम पे जाना है और जितना सिलेबस है उसे पूरा करना है। हालांकि क्लास होता है, स्पोर्ट्स का क्लास होता है, उसे रिलीजियसली करने की आवश्यकता है, उसको रिलीजियसली फॉलो करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी कमी रह गई है, तभी तो आज फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में घट जा रहा है। स्पोर्ट्स के प्रति उदासीनता है। और एक और बातें हुई है कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, अपने बिहार की ही बात करें तो 14 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा है। अब 14 करोड़ पॉपुलेशन वाले बच्चों को कितने बच्चे हैं जो फील्ड में जाते हैं? आज बहुत तकलीफ के साथ, बड़ी भारी मन से इस बात को कहना पड़ रहा है। ये व्यवस्था को सिर्फ दोष नहीं दिया जा सकता है इसमें कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी 3 रूम का और 2 रूम के फ्लैट में और कमरे में हम लोगों ने कैद करके रखा है। स्कूल नहीं है, उस लेवल पर फील्ड नहीं है। गोल विलेज में आज 14 एकड़ कैंपस में सफिशिएंट फील्ड है जहाँ पे बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी होगा। और मेरा मानना है कि क्लास 8 तक पढ़ाने से ज़्यादा उसका फिजिकल फिटनेस की ख्याल रखना चाहिए। मानसिक विकास, उस तरीके से आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ना चाहिए, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो आगे चलकर किसी भी लड़ाई से लड़कर वो जीतने की इच्छा रखे और वो क्षमता भी रहे उसके पास और वो जीते। तो ये सारी कोशिश मन और मस्तिष्क में है, हमारी सोच में है, हमारे सिस्टम में है। हम कोशिश ज़रूर करेंगे, परिणाम क्या आएगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जब हमारा प्रयास सही होगा, जब प्रयास सही होगा तो उसका परिणाम भी सही ही आना होगा, जो मेरे पिछले 27-28 वर्षों का अनुभव रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि देश की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो विदेशी कल्चर को फॉलो करते हैं। तो क्या गोल इंटरनेशनल स्कूल में देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको लेकर के क्या कुछ? देश की वो जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जिसमें नैतिकता का, सामाजिकता का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने का, मानसिक मजबूतियों की बात की जाती रही है, उससे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये बच्चे जो यहाँ से निकल कर जाएंगे वो वैश्विक लेवल, पूरे विश्व लेवल पे वो अपने को साबित करने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो शिक्षा इतना समग्र होना चाहिए कि न सिर्फ उसकी जो नैतिक मूल्य है वो क्षुण्ण रहे, बल्कि पूरे देश और विदेशों में जहाँ भी जाए वहाँ पे अपना लोहा मनवाए। तो उसका जो कोर इंग्रेडिएंट है वो मानसिक मजबूती से शुरू होती है। पढ़ाई तो समय के साथ आता रहता है। तो लैंग्वेज की जहाँ तक सवाल है, तो इंग्लिश आज एक वैश्विक लैंग्वेज है, पूरे विश्व में जाना, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा माध्यम है। उसमें अच्छी लिखने पढ़ने से लेकर बोलने तक का, कम्युनिकेट करने तक का उसके अंदर वो गुण आना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सा बदलाव आपने महसूस किया होगा। जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि उन बच्चों के पास
एक पेज अच्छे से शुद्ध लिख नहीं सकते, ना हिंदी लिख सकते हैं ना इंग्लिश लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का सवाल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गया है, टेक्नोलॉजी की एक अलग भाषा है, साइंस की एक अलग भाषा है, लेकिन लिटरेचर से हम कितना दूर हो गए। लिटरेचर कैसे समग्र विकास करता है, एक दिमाग को किस तरीके से सजाता संवारता है, ये भी सोच होनी चाहिए। अब फोकस करना है तो किस पे फोकस करेंगे? तो अभी तो बहुत प्री मैच्योर होगा इस सब पे। जो हमारे विचारों में है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि न सिर्फ उसके वो मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए, उस लेवल के नर्चरिंग के लिए ज़रूरत है हमारा लैंग्वेज, बल्कि आगे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। राइटिंग एबिलिटी बढ़ाना। अब देखिए सब्जेक्ट की बात करेंगे, मैथ का एक आता है पार्ट, तो भारी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि विगत कुछ वर्षों में, 10-15 वर्षों में मैंने देखा है कि मैथ का लेवल डिटोरिएट किया है। मतलब वो एक सिंपल पैटर्न पे, जो हमारा सिलेबस का पैटर्न है उसी पैटर्न पे बच्चे मैथ बनाते हैं और उनको मैथ में पूरा मार्क्स आता है और वो खुश हो जाते हैं। हमारे ज़माने में एक मैथ को 3 तरीके से बताया जाता था। उससे बताने का सिर्फ उसमें बड़प्पन नहीं लेना है, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो 3 तरीके बनाने से उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती थी, उनका IQ लेवल बढ़ता था, उनका लॉजिक लेवल बढ़ जाता था। और आज जीवन जीने के लिए तीनों की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के लिए तीनों लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों में वो तो कैप होता चला जा रहा है, वो तो एक बड़ा अंतर हो रहा है दोनों के बीच में कि क्वेश्चन पूछने वाला आने वाले समय में कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ और। तो दोनों में तारतम्यता होनी चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेशंस, दोनों के बीच में एक संतुलन बन करके रहे। तो बच्चों की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ अपने नैतिक मूल्यों का, बल्कि वैश्विक लेवल पे भी जहाँ प्रदर्शन करना हो वहाँ भी जाकर वो बच्चे प्रदर्शन कर सकें। और गोल इंटरनेशनल जो हमने नाम रखा है, उसका मतलब ही है कि हम अपने इस मूल्य को उस मूल्य के साथ जोड़कर और देश और पूरी दुनिया में हम बच्चों को पहुंचाने का एक प्रयास करें। कहाँ तक पहुंचेगा ये तो समय बताएगा, अभी कहना बहुत पहले होगा, लेकिन अगर कोशिश हमारी अच्छी होगी तो प्रयास भी अच्छा, परिणाम भी अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव में शिक्षा नहीं कर पाते हैं। इस आपने इंस्टीट्यूट को लेकर के भी कई ऐसे एग्ज़ाम्स भी हमने रांची में भी आपका वो कवर किया है कि एग्ज़ाम लिया जाता है गोल की तरफ से उनके अच्छे शिक्षा के लिए कम पैसे में, या फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ऐसे बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो क्या ऐसे बच्चे को गोल इंटरनेशनल स्कूल में जगह मिलेगी? मेधावी बच्चों के लिए तो हमेशा वेलकम हर किसी के तरफ से होता है। गोल के साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोल की पहचान ही उन्हीं बच्चों ने बनाया है। जो अभाव ग्रसित बच्चे थे वही तो गोल को सिलेक्ट किए सबसे पहले। जो पहचान गोल का बना उन्हीं के द्वारा बना है। तो अपने मूल्यों को कैसे हम मिटा सकते हैं? वही हमारे पहचान है। वो बच्चों ने मुझे मौका दिया और मैंने उनके लिए काम किया, हमारी टीम ने काम किया और वो रिजल्ट तक पहुँचे। कल फिर से वो मौका हमें मिलेगा जब स्कूल में वैसे साधारण परिवार के बच्चे आएंगे। पैसा उनके पास नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेधावी जो बच्चे होंगे उनके रास्ते पे कभी भी पैसा रोड़ा नहीं आता है, हर्डल नहीं है। मेधावी बच्चों को हर लोग स्वागत करता है, हर लोग उसको सपोर्ट करता है और गोल संस्थान तो इसी पहचान के लिए जाना जाता है। यही हमारा पहचान है। तो ऐसे बच्चों को भरपूर सपोर्ट मिलने की अपेक्षा रख सकते हैं और हम लोग उस पर खरे उतरेंगे। एडमिशन प्रोसेस इसका कैसे क्या होगा? एडमिशन के लिए फॉर्म रिलीज हो रहे हैं और नए सत्र की पढ़ाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ से होगा इन लोग का। तो हमारे वेबसाइट पे भी जाकर वो प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी हमारे, चूँकि अभी जहाँ जहाँ हमारा ऑफिस है, ऑफिस कई जगह पे है, बिहार झारखंड में तो है ही, तो वहाँ जाकर पटना की बात करें तो अलग अलग प्लेस पे, कंकड़बाग, गोला रोड, बुद्धा कॉलोनी, सब जगह हमारा गोल विलेज जहाँ स्कूल बनना है, तो हर जगह फॉर्म है। ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक टेस्ट होगा, टेस्ट के माध्यम से बच्चों का चयन करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू होगी। थे हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के संस्थापक विपिन सिंह सर, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमारा मकसद है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना। अब देखने वाली बात होगी गोल इंटरनेशनल स्कूल जो है आगे क्या कुछ कर पाती है शिक्षा के क्षेत्र में। फिलहाल इसको इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सहयोगी विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।